and welcome back to my YouTube channel. This is lecture 9 of a highway engineering and we are covering the module 2, that is the design of a highway. Today's topic is the effect of a centrifugal force and the super elevation. First we will start with the effect of a centrifugal force. So let us understand what is the effect of a centrifugal force. Okay, so let us consider this is any horizontal curve and this is any vehicle which is moving in the horizontal curve. Okay, so this vehicle on the horizontal curve will experience some force in the outward as well as inner direction. Okay, so we will take the vehicle here in the bigger picture so that it will be more easier for you to understand. Okay, so if this is any vehicle which is moving in the horizontal curve, so there are some forces acting in it. These forces are the centrifugal force. First we will see what is centrifugal force. Okay, हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ऑलवेज आउटर डायरेक्शन में लगता है. ओके, सो इस व्हीकल के आउटर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये क्या करता है, ये इसको बाहर ले जाना चाहता है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r. ओके, m इज़ द मास ऑफ व्हीकल एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, r इज़ द रेडियस ऑफ अ कर्व. एंड अगर हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें उतना ज़्यादा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. ओके, तो जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा उसके बाहर जाने की टेंडेंसी होगी. ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करना पड़ता है ताकि जो हमारी व्हीकल है वो कर्व में आउटर साइड में बाहर मत चली जाए. ओके, सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है. तो इसको रेजिस्ट करने के लिए भी कुछ फोर्सेस होंगे जो उसको बाहर जाने से रोकते होंगे. तो हम उसे समझते हैं कि इसे कैसे काउंटरैक्ट करते हैं और इसके ये कैसे रोल प्ले करता है. ओके, सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, P इज़ इक्वल्स टू mv²/r. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है P इज़ इक्वल्स टू mv²/r. सो m इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एसेलरेशन. सो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी अगर w/v²/gr. ओके, सो p/w इज इक्वल्स टू v²/gr. और p/w को हम क्या बोलते हैं, p/w इज नोन एज द इम्पैक्ट फैक्टर. ओके, सो p/w इज़ द इम्पैक्ट फैक्टर. ओके, अब हम समझते हैं कि जो ये व्हीकल है इसमें कौन कौन से मोमेंट लग रहे होंगे जो इसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ ओवरटर्निंग मोमेंट एक्टिंग इन इट. ओके, ओवरटर्निंग मोमेंट. अब आप इस फिगर को देखो. फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो इस पॉइंट पर हमें क्या मोमेंट मिलेगा, P इज इक्वल्स टू mv²/r, जो क्या है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हाइट, दैट इज h. ओके, तो जो यहाँ पर मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, P इंटू एच. ओके, और ये किस तरह से व्हीकल को मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से. ओके, सो ये क्या मोमेंट लगेगा, P इंटू एच. ओके, सो ओवरटर्निंग मोमेंट क्या हुआ हमारा, P इंटू एच. अब ये ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है तो इसको स्टेबलाइज करने की भी कुछ मूवमेंट होगी जो इसको रेजिस्ट करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग मूवमेंट. ओके, जो कि ओवरटर्निंग को रेजिस्ट कर सके. तो अगर हम इसी पॉइंट पर देख रहे हैं, जैसे कि हम पहले ओवरटर्निंग के लिए देख रहे थे, तो इस पॉइंट पर कौन सा स्टेबलाइजिंग मोमेंट होगा, W इंटू b/2. ओके, सो ये मोमेंट होगा हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट जो कि ओवरटर्निंग को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कंडीशन जिससे कि हम ये लेटरल स्किडिंग मतलब क्या होता है, व्हीकल का इनर साइड में मूव कर जाना, उसको अवॉइड करने के लिए और व्हीकल को ओवरटर्निंग से अवॉइड करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है हम उसको देखेंगे. ओके, तो पहला क्राइटेरिया देखते हैं हम, टू अवॉइड ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना होगा. ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर ओवरटर्निंग मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट से कम होगा तो ओवरटर्निंग नहीं होगी. सो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि जो ओवरटर्निंग मोमेंट है दैट शुड बी लेस देन दी रेजिस्टिंग मोमेंट. इन दिस केस ओवरटर्निंग विल बी अवॉइडेड. ओके, सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P/w, W को नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुड बी लेस देन b/2h. ओके, सो P/w क्या है हमारा, इम्पैक्ट फैक्टर है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड केस हमारा, टू अवॉइड स्किडिंग और वी कैन से लेटरल डायरेक्शन. ओके, इधर में क्या होगा, व्हीकल अगर बहुत कम स्पीड भी है तो व्हीकल इधर साइड मूव करने लग जाएगा. तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, लेटरल फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करता है
हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो लेटरल फ्रिक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स में एक्ट करता है, ओके। सो वो इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जो लेटरल फ्रिक्शन जो P है मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो किससे कम होना चाहिए? लेटरल फ्रिक्शन इनटू दी वेट ऑफ व्हीकल से कम होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, हमारा स्किडिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और P/W सिमिलर वे में हम जैसे ओवरटर्निंग को लिखा था, P/W इज शुड बी लेस देन F, ओके। P/W क्या है? हमारा इम्पैक्ट फैक्टर। तो मैं इसको एक इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ और इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ, ओके। अब हमें ओवरटर्निंग को कैसे अवॉइड करना है हमने वो देख लिया, और स्किडिंग को कैसे अवॉइड करना है हमने वो भी देख लिया। अब इन दोनों को कैसे अवॉइड करना है हम वो देखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, दैट इज़ टू अवॉइड ओवरटर्निंग एज वेल एज द स्किडिंग। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगा? जो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर दैट इज़ P/W शुड बी लेस देन दी मिनिमम ऑफ बोथ, दैट इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दैट इज़ B/2H। ये किसका केस है? ओवरटर्निंग का, ओके। एंड F किसका केस है? स्किडिंग का। तो इन दोनों में से जिसकी कम वैल्यू आएगी उससे इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो भी कम होना चाहिए, ओके। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ओवरटर्निंग एज वेल एज दी स्किडिंग को दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं, ओके। सो इसमें हमने देखा कि एक साइड इनर एज है और एक साइड आउटर एज है, और व्हीकल क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटर एज में मूव करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? अगर वे स्पीड बढ़ती जा रही है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, ताकि व्हीकल बाहर ना चले जाए, हम क्या करते हैं? आउटर एज को रेस कर देते हैं कुछ लेवल तक, ओके। फॉर एग्जांपल ये आउटर एज है और ये इनर एज है, ओके। सो हम आउटर एज को कुछ हद तक रेस कर देते हैं ताकि जो है हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट काउंटरैक्ट हो सके, ओके। सो उस आउटर एज की रेस करने को हम क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन, ओके। सो मैं यहाँ देखते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर एलिवेशन। सो हम देखते हैं व्हाट इज सुपर एलिवेशन। सो सुपर एलिवेशन इज नथिंग बट द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ हाईवे और अ रोड with respect to the inner edge। ये होता है सुपर एलिवेशन, ओके। अब सुपर एलिवेशन के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि सुपर एलिवेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। सो सुपर एलिवेशन, अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व है मैंने जैसे अभी आपको बताया, और ये इसका क्या है? इनर एज है और ये इसका आउटर एज है, ओके। सो अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो जो इनर आउटर एज है वो कुछ हद तक इस लेवल में रेज हुआ रहता है, ओके। ये कुछ इस टाइप से रेज हो गया है, ओके। सो इस रेजिंग को क्या बोलते हैं हम? सुपर एलिवेशन। अगर हम इस रेजिंग की बिगर पिक्चर देखें तो ये जो स्लोप है इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन, ओके। और ये क्या है? हमारा विड्थ ऑफ अ रोड है, ओके। और ये क्या है? जिस हाइट से ये रेज हुआ है आउटर एज, ये वो हाइट है, ओके। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फिगर बनाया है, ज़रूरी नहीं है कितना ही सुपर एलिवेशन हो, ओके। सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम पहले फुल कैलकुलेशन करते हैं कि उस रोड में कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, उसके बाद ही हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो हम देखते हैं कि हम सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सुपर एलिवेशन एंड द लेटरल फ्रिक्शन विल काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। So this is the formula for the calculation of a super elevation, where F is the lateral friction, और लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? हमने आपको बताया है 0.15, ओके। और जो सुपर एलिवेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सुपर एलिवेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑन अ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन और रोलिंग टेरेन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.07, okay। 0.07 is the maximum value of a super elevation on a plain and rolling terrain, okay। so next हम देखते हैं what is the concept of a equilibrium super elevation। so equilibrium super elevation को हम देखते हैं, okay। so what is equilibrium? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल में एग्जाम्स में आपके काम आएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। Equilibrium super elevation means the super elevation at which the lateral friction value is 0,
ओके अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे एफ़ की वैल्यू 0 तो आपको क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ओके सो ये हो जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू। अगर आपको कहीं पर भी बोला होगा कि आप इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फाइंड करो तो आप क्या करोगे, एफ़ की वैल्यू को 0 कंसिडर करोगे और ई की वैल्यू मतलब सुपर एलिवेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन सुपर एलिवेशन एंड दी मिक्स्ड ट्रैफिक। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन है कि जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिज़ाइन सुपर एलिवेशन और दी मिक्स्ड ट्रैफिक, ये दोनों वर्ड कहीं पर भी यूज़ हुए हैं तो आप क्या करोगे कि जो स्पीड है आपकी उसका आप सिर्फ 75% लोगे। ओके स्पीड का आप 75% लोगे डिज़ाइन सुपर एलिवेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्मूला क्या था हमारा, ई इज इक्वल्स टू हमारा जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला था वो क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ओके सो 127 आर नहीं था, आप इसमें कंफ्यूज जाओगे कि मैम ने 127 आर कैसे ले लिया। ओके सो वी तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाई जी आर। ओके बट मैंने अगर इस वी को यहाँ पर क्या है, वी मीटर पर सेकेंड में, बट अगर हम kmph में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 127 आर। ओके ये याद रखना है कि ये आपका kmph में होता है और ये आपका जब स्पीड मीटर पर सेकेंड में होती है तब आपकी ये वैल्यू रहती है, और जब स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो आप इस वैल्यू को ले सकते हो। ओके या आप यहाँ से डायरेक्ट वी के कन्वर्जन करके भी पुट कर सकते हो, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर ऐसे ले रही हूँ। ओके सो ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। वी यहाँ पर क्या है, kmph में। ओके सो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन के लिए हम क्या वैल्यू कंसिडर करते हैं, 75% ऑफ द स्पीड, दैट इज़ 0.75 ऑफ द स्पीड का स्क्वायर अपॉन 127 आर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वी स्क्वायर बाई 225 आर। ओके सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द डिज़ाइन सुपर एलिवेशन एंड द मिक्स्ड ट्रैफिक एंड वेयर वी इज़ इन किलोमीटर पर आर। ओके सो ये फॉर्मूला है डिज़ाइन सुपर एलिवेशन या फिर मिक्स्ड ट्रैफिक का। ओके नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि अगर देखो आप इसको फाइंड करने का तरीका बता रहे हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ये सुपर एलिवेशन निकालना पड़ेगा। ओके ये स्टेप 1 है, इसमें आपको सुपर एलिवेशन निकालना पड़ेगा। और आपको जैसे कि पता है कि जो ई की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 0.07 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो ओके और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, इससे बड़ी आ जाती है, ई मैक्स से भी बड़ी आ जाती है, ई की वैल्यू ई मैक्स से भी बड़ी आ जाती है, तो देन आप क्या करोगे, स्टेप 2 में मूव करोगे। लेकिन अगर आपकी ई की वैल्यू जो है ई मैक्स से कम ही आती है तो आप यहीं पर ही अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ई की वैल्यू आपकी ई मैक्स से बड़ी आती है तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 में जाओगे। और स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 क्या है बताइए, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन ई मैक्स, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले, देन वी चेक फॉर फ्रिक्शन वैल्यू। अगर ई मैक्स से बड़ा होता है तो हम क्या चेक करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। ओके कैसे चेक करते हैं, हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था, वी स्क्वायर बाय 127 आर। यहाँ पर भी जो वी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके कि ये जी की जगह 127 कैसे आ गया। ओके सो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जो ई की वैल्यू है आप क्या करोगे, जब ई की वैल्यू ई मैक्स से बड़ी आई तो आप क्या करोगे, एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ऑफ ई मैक्स। आप यहाँ पर ई की जगह ई मैक्स को पुट कर दोगे और ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब ई जो है ई मैक्स से बड़ा हो। ओके अब एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपको पता है, 0.15। अगर जो आपने एफ़ कैलकुलेट किया है वो किससे बड़ा आता है, एफ़ मैक्स से, तो आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में जाओगे। लेकिन अगर आपका एफ़ जो है एफ़ मैक्स से कम आता है तो आप यहाँ पर भी अपना इक्वेशन या अपना सॉल्यूशन टर्मिनेट कर सकते हो। ओके अब हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, हम यहाँ लिखते हैं इफ़ एफ़ इज़ ग्रेटर देन एफ़ मैक्स देन चेक फॉर लिमिटिंग वेलोसिटी। हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सुपर एलिवेशन और जो फ्रिक्शनल लेटरल फ्रिक्शन है वो दोनों इसकी वैल्यू को काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कितना इस जो वेलोसिटी है उसको कितना रिड्यूस करें ताकि ये दोनों उसको काउंटरैक्ट कर सकें। ओके तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ई मैक्स प्लस एफ मैक्स। ई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0.07 और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 0.15। ओके सो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0.07 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.15 और वी स्क्वायर बाई 127 आर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी वी लिमिटिंग की वैल्यू
अंडर रूट ऑफ 27.94 आर। ओके, सो आप लिमिटिंग की वैल्यू आपको कितनी मिली 27.94 आर। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा यहाँ पर, इस केस में आपको वेलोसिटी को रिड्यूस करना पड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग वेलोसिटी। ओके, इस तरीके से आप जो है डिज़ाइन सुपर एलिवेशन एंड मिक्स ट्रैफिक को फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को फाइंड कर सकते हो। हमने देखा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है सुपर एलिवेशन में। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन सेज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड with thin bituminous surface in a low rainfall area has a horizontal curve of radius 1400 meter. If the design speed is 65 kmph, what should be the super elevation? अब आप सोचोगे कि यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिज़ाइन सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला लगाना है, या इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला लगाना है, या सिंपली सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला लगाना है। सो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिज़ाइन स्पीड। ओके, सो डिज़ाइन स्पीड बोला है तो आपको डिज़ाइन सुपर एलिवेशन ही निकालना है। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और फर्स्ट हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसका डेटा देखते हैं कि इसमें डेटा क्या क्या दिया है। तो इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्व इज 1400 मीटर दिया हुआ है। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है, डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, 65 kmph। ओके, सो ये डिज़ाइन स्पीड दी हुई है आपको। इसकी हेल्प से आप अब सुपर एलिवेशन जो है हमारा, जो कि आप बोलते हो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन v²/225 आर, हमें डायरेक्ट जो डिज़ाइन स्पीड है वो दी गई है, हमें उसको कन्वर्ट 0.75 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है परसेंटेज में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, दैट इज 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू 1400। ओके, सो आपकी वैल्यू कितनी आएगी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4225 डिवाइडेड बाय 31500। ओके, सो आपकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0134। ओके, तो ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस जस्ट आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसमें डेटा देखना है कि आपको डेटा पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपको डिज़ाइन सुपर एलिवेशन की जगह इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछता, तो आप क्या करते, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फाइंड करते। अगर आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा रहता है तो आप बस फ्रिक्शन की वैल्यू उसी फॉर्मूला में रख के फाइंड करते। तो हमारे पास सारा फॉर्मूला है, बस हमें उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और क्या करना है, हमारा सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में पढ़ेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।